बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों ने गलती नहीं की है, जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर गए थे उधर से। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को गायब किया है। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा बेटा। तुम लोग ढूंढने की कोशिश करते तो शायद मिल भी जाता। कोशिश की हमने सर, बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। आसपास जब वो कहीं नहीं दिखा, हम लोग डर के मारे भाग के आ गए। 1 मिनट में गायब हो गया था वो। बांसुरी सुनाई पड़ रही है तुम्हें? तुम लोगों ने पहले झूठ बोला है हमसे कि ऋषभ के बारे में कुछ नहीं मालूम। अरे तभी कहते थे तो खुद ही जाके ढूंढ लेते उसे। तुम सबने मिलकर मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। नहीं अंकल, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने ऋषभ के साथ कुछ भी नहीं किया है। आइए प्लीज। ये आप लोगों की गाड़ी है ना? हाँ? नहीं सर, ये हमारी कार नहीं है। तो फिर किसकी है? पता नहीं सर, हमने तो अपनी गाड़ी टो करके मंगवा ली थी। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारी गाड़ी खड़ी कहाँ थी? सर वहाँ उस तरफ। उस तरफ। और ऋषभ कहाँ था उस वक्त? वो उस वक्त इसी ब्रिज पे था। इसी ब्रिज पर? और फिर अचानक से गायब हो गया। ऋषभ अचानक से गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, सचिन गाड़ी चेक करते हैं। आप लोग यहीं पर रुकिए। सर लेडीज पर्स, मतलब कोई औरत बैठी थी गाड़ी? ये देखिए सर, गाड़ी में कुछ पेपर्स भी है। देखो जरा किसके नाम पे है गाड़ी? अर्नव। ये अर्नव नाम के आदमी की गाड़ी है? हाँ सर। सर हाँ, पति पत्नी बैठे होंगे गाड़ी में। लेकिन क्या दोनों के दोनों गायब हो गए? हाँ, कौन गिरा हुआ है? ऋषभ, मेरे बेटे को मार दिया। सचिन, खून का रंग देखकर तो नहीं लगता कि 10-12 घंटे से ज्यादा पुराना है। सर ऋषभ तो गायब हुए तो 36 घंटे से ऊपर हो चुका। हाँ सर, ये खून ऋषभ का नहीं है सर। बिल्कुल फ्रेडी, ये खून ऋषभ का नहीं है। हो सकता है उस गाड़ी में जो बैठे थे उन्हीं में से किसी का हो। सर कहीं ये सीरियल किलिंग फिर से नहीं शुरू हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बॉडी को लेके कहां गया होगा वो। सचिन, जरा पुल के नीचे देखो। सचिन, जरा इधर देखो, इस तरफ। अर्नब, अर्नब, कमाल है, आवाज आदमी को दे रहा हूं, जवाब चिड़िया दे रही है। अर्नब, ऋषभ, 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 सचिन, ब्रेक। साफ करो, करो साफ, आराम। माय गॉड, लड़की को जिंदा काट दिया है। देखो जिंदा है क्या? जल्दी। हाँ सर। सर ये तो मर चुकी है। मर चुकी है? साफ करो जल्दी से, बाहर निकालो। हाँ सर। संभल के, बिल्कुल बिल्कुल संभल के। उठाओ उठाओ उठाओ।
माय गॉड। ये किसका सेल फोन है? और सर ये सेल फोन यहाँ लाश के पास किसने छोड़ दिया? सचिन, लगता है ये खूनी का हो सकता है। रात को उसके हाथों में से गिर गया होगा, पता नहीं चला होगा। देखते हैं। हेलो मेघा, कहाँ हो तुम? अर्नव और तुम यहाँ पर आने वाले थे ना? हेलो, हेलो, देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। सीआईडी से? हमें एक लड़की की लाश मिली है। लाश? जी हाँ, लाश मिली है लड़की की। शायद ये मिहिका ही है। नहीं, मेघा। देखिए, हमें ये लाश लोनावाला के शॉर्टकट रोड पे जो ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे मिली है। उसका पति अर्नव, वो कहाँ है? देखिए, हम अर्नब को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ। हेलो, कट गया। लड़की की लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सचिन, खून है यहां पर। देखो और कहीं है क्या? ये है, यहां पर भी है। इसका मतलब इस तरफ गया है वो। जूता। शर्ट का टुकड़ा है। ये देखो, घसीटने के निशान भी है। इसका मतलब है लाश को खूनी उस तरफ लेकर गया है। सर, मैंने लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। गुड। अब एक काम करो, ये एविडेंस इकट्ठा करो और सचिन, ब्लड सैंपल्स उठाओ। सचिन, रेडी? देखो, हाल ही में खुदी हुई मिट्टी है। शायद दोनों को यहीं पर गाड़ा होगा। खोदो यहां पर। फ्रेडी, संभल के। हाँ सर, बिल्कुल। अरे, ये क्या है? कंकाल सर। सर इतनी जल्दी ये लाश का कंकाल कैसे बन सकता है? ये कंकाल अर्नब का या ऋषभ का नहीं है। ये कुछ और ही चक्कर है। अरे बाप रे, दो कंकाल। माय गॉड। संभल के निकालो बाहर से, बिल्कुल संभल के। निकालो। सर इन कंकालों में तो खोपड़ी है ही नहीं। फ्रेडी, और खोद के देखो नीचे, शायद अंदर दबी होगी मिट्टी में। खोदो।
यहाँ पे तो कुछ नहीं है सर। चलो बाजू में खोदो। हाँ बाजू में खोदो। ठीक है सर। मेरे बाबा पूरा गड्ढा खोद डाला सर, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? बाप रे बाप, कंकाल। सचिन सर अंदर जाओ, ला हाथ दो मुझे। सर एक दो तीन चार कंकाल यहाँ पर और दो उस तरफ, मतलब 6 कंकाल, और 6 के 6 कंकालों को खोपड़ी नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? सर लगता है इन्हें मारने के बाद इनकी खोपड़ी काट ली गई है। ये देखिए सर, इन कंकालों को देख के ऐसा लगता है कि ये अलग अलग दिन पे मारे गए हैं। हाँ, ये देखो, ये आखिर के ये 2 कंकाल, इनके बीच की मिट्टी की परत देखकर लगता है कि इन दोनों को 5 और 6 दिन के बीच में मारा गया है। और सर ये तीसरे कंकाल से ऊपर बीच की मिट्टी, इसकी मोटाई काफी है सर, लगभग 10 उंगलियां हैं बीच में सर। मतलब इसे लगभग 10 दिन के बाद ही मारा गया है। ये चौथा कंकाल देखो, इसकी मिट्टी की परत 2 उंगल है। मतलब सर इसे 2 दिन बाद मारा है? इसका एक ही मतलब है, ये 6 के 6 खून 22-23 दिनों के बीच में हुए हैं। ये सारे खून का कौन रहा है? सचिन ये वही बांसुरी वाला है, बांसुरी वाला जो कई साल पहले एक के बाद एक खून किए जा रहा था। सर ये खूनी पिछले 2 दिनों से लगातार किसी न किसी का खून कर रहा है, और आज ये तीसरी रात है। हो सकता है आज रात भी वो किसी को अपना शिकार बनाए। आज वो हमारा शिकार बनेगा, हमारा शिकार। कंकालों को फोरेंसिक लैब में भेज दो, और फ्रेडी विवेक को बुलाओ, और आज रात तुम दोनों यहीं पर रुको। सारुण की कंकाल कितने पुराने होंगे? बस एग्जैक्ट डेट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने इन कंकालों के कुछ सैंपल्स दूसरी लैब में भेजे हैं ताकि एग्जैक्ट डेट पता चल सके। फिर भी अगर हम अंदाजा लगाएं तो मुझे लगता है ये खून कोई 14-15 साल पहले हुए होंगे। 14-15 साल पहले, मतलब 1995 के आसपास। बिल्कुल। और हमें इन सभी लोगों के नाम भी पता चल गए हैं। मतलब इनके रिश्तेदारों के जो डीएनए सैंपल्स हमने तुम्हें भेजे थे वो इनके साथ मैच हो गए? बिल्कुल। ये देखो, ये कोई अजीत है। हाँ। और ये उमा है। सर जरा यहाँ पर देखिए। सर इन सब लाशों की पसलियों पर खरोंचों के निशान हैं, 3-3, 4-4। ध्यान से देखिए सर, ये देख रहे हैं आप? ये यहाँ पर ऐसे खरोंचे तो तभी आ सकती है जब कोई चाकू या धारदार हथियार से वार किया हो। सर ये जो गर्दन काटी गई है, ये 100 से बिल्कुल सफाई से काटी गई है। अच्छा, ये देखिए। बॉस, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे सर्जरी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। अजल एक काम करो, 15 साल पहले जब इन लोगों के खून हुए थे तब की केस फाइल्स निकालो, और जिन लोगों पर शक था उन सबके नाम भी लेकर आओ। 15 साल पहले जो ब्रिज पे खून हो रहे थे सर, इसमें ये तीनों पकड़े गए थे, और इन तीनों पे केस भी चला था सर। हाँ, ये रणधीर मेडिसिन का प्रोफेसर है, भुवन ऑटोमोबाइल्स का धंधा करता है, और ये मालविका एक धोखेबाज औरत। पता नहीं कैसे सर उस वक्त पुलिस को लाशें नहीं मिली थी, सबूत न मिलने की वजह से तीनों छूट गए थे। मुझे तो लगता है अभी फिर से इन्होंने खून करना शुरू कर दिया है। हो सकता है सर। ये भुवन, ये तो सर लोनावाला के पास ही रहता है। चलो मान लिया कि इन तीनों के सिर पर भूत सवार है और इसीलिए खून पर खून किए जा रहे हैं, तो फिर विवेक और फ्रेडी पर अटैक क्यों नहीं किया इन लोगों ने? सर फ्रेडी पे हमला करने से पहले आदमी 10 बार सोचेगा। मरना है क्या उन्हें फ्रेडी पे हमला करके? हाँ सर, हो सकता है वो पहले ही समझ गए हो कि ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी
सीआईडी ऑफिसर ही है। सर, इन तीनों में सबसे ज्यादा शक इस रणधीर पे जाता है, क्योंकि ये एक मेडिसिन का प्रोफेसर है और जितने भी कंकाल हमें मिले थे उन सब के सिर बड़े सफाई के साथ कटे हुए थे। एसीपी साहब, आप यहाँ? गाड़ी बंद पड़ गई क्या? गाड़ी ठीक करवाने नहीं आया हूं मैं, तुम्हारी हालत पूछने आया हूं। देखो साहब, वो लास्ट टाइम आपने पकड़ा था तो मैं वो चोरी की गाड़ी हम बेचना मैंने बंद कर दिया साहब। सच्ची बोलता हूं साहब, कसम से। इधर आओ। वो ब्रिज है ना, वो पुल, वहां से लोग गायब हो गए। क्या? हाँ। ये कब हुआ साहब? पिछले 48 घंटों में 2 लोग गायब हो गए और एक औरत की लाश मिली है। ये गैरेज तो 24 घंटे खुला रहता है ना? हाँ साहब, मेरा गैरेज है साहब, 24 घंटा हम लोग यहीं पे रहते साहब। तो बताओ, कल रात को क्या तुमने किसी को उस ब्रिज की तरफ जाते हुए देखा या वहां से आते हुए? हाँ साहब, कल रात को मैंने एक गाड़ी को जाते हुए देखा था साहब। कैसी गाड़ी थी बताओ? एक बड़ी सी जीप थी और उसकी नंबर प्लेट पे नीली लाइट लगी हुई थी। जीप थी और उसके नंबर प्लेट पर नीली सी लाइट थी? तो उसका नंबर भी देखा होगा तुमने? हाँ साहब, XOL 76K 1870 1870। अच्छा, गाड़ी में कितने लोग थे? सर, औरत चला रही थी, वही एक अकेली थी सर। की औरत थी, वही गाड़ी चला रही थी? पहले यहाँ से वहाँ गई और आधे घंटे के बाद वापस आई। अच्छा, वो कल रात को ही आई थी या उससे पहले भी कभी आई थी गाड़ी लेकर? परसों भी आई थी साहब। साहब, वो मतलब गाड़ी चलने के चक्कर में गाड़ी ठोक भी दी उसने। तो क्या तुमने उस लड़की को देखा? हाँ साहब, ठोकने के बाद जैसे ही वो गाड़ी को देखने के लिए बाहर आई, गाड़ी की हेडलाइट से मैंने उसे देखा कि बहुत सारे गहने पहने हुए थे साहब, और चमकदार कपड़े भी उसने पहने थे साहब। हाँ साहब जी, उसने एक ना बड़ी बिंदी भी लगाई थी और हम लोग जैसे उसके पास जाने लगे तो अपने गाड़ी में बैठ के चली गई। ये लड़की थी शायद साहब, यही थी वो। नहीं, ठीक से याद करके बताओ, क्या यही थी वो लड़की? याद करो। हाँ साहब, यही पक्का यही थी। मालविका? क्या पक्का? आप फिर से देख लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो गाड़ी मालविका की नहीं है, वो भुवन की है। भुवन की। भुवन? हाँ, वही भुवन जो 15 साल पहले गिरफ्तार हुआ था। सर, भुवन की गाड़ी में ये मालविका क्या कर रही थी? सर, मुझे तो लगता है ये भुवन और मालविका दोनों आपस में मिले हुए हैं। इस मालविका से मिलना पड़ेगा। सर, मैंने पता लगाया, मालविका यहाँ नहीं है, बाहर गई हुई। अच्छा, तो भुवन को उठाओ। सर, इन पेपर्स में तो जो कुछ भी लिखा सर वो मेरी गाड़ी के बारे में ही है, लेकिन सर मेरी गाड़ी लोनावाला रोड पर कैसे पहुंच गई सर? वही तो भुवन जी, हम भी यही सोच रहे कि आपकी गाड़ी लोनावाला में पहुंची कैसे? सर, मेरी गाड़ी तो घर पे खड़ी थी सर, और मैं बाहर गया हुआ था सर। पीछे से कौन गाड़ी ले गया सर मालूम नहीं सर। मालविका तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी, लाशों को लेकर घूम रही थी वो तुम्हारी गाड़ी में बैठकर। सर, मालविका ने मेरी गाड़ी इस्तेमाल की सर खून करने के लिए? हाँ। वैसे भुवन जी, आप गए कहाँ थे? सर, मैं एक हफ्ते से बाहर था सर, मैं मसूरी गया था सर, वहाँ एक होटल बनाया सर। मसूरी में थे? हाँ सर, एक मिनट सर। सर, ये देखिए सर, ये मेरे होटल का बिल सर, और ये टिकट है सर। 18 से 25 मई तक मैं मसूरी में ही था सर। चलिए भुवन जी, आपकी ये बात तो सच निकली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपराध में आप शामिल नहीं थे, समझे? गाड़ी दिखाइए आपकी। यही गाड़ी है भुवन जी, ये देखिए नंबर XOL 76K 1870। ये देखिए, एक्सीडेंट भी हुआ है गाड़ी का, हैं? इसका एक ही मतलब है कि खूनी इसी गाड़ी में था, इसी गाड़ी में। सर, मुझे तो पता ही नहीं चला सर कि मुझे बिना बताए कौन गाड़ी ले गया सर, और ये गाड़ी कहाँ गई है सर। अच्छा,
आपको बिना बताए कोई गाड़ी लेकर गया और वापस जगह पर लाके खड़ी कर दी है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? सचिन, गाड़ी को अंदर से अच्छी तरह से चेक करो। बड़ी चाबी नहीं। रेडी, फिंगरप्रिंट उठाओ। अब इससे पहले मैं गाड़ी के अंदर घुस जाऊं, सच सच बता दूं। सर सच तो वही है सर कि मुझे कुछ नहीं पता सर। तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? पता चल जाएगा। सचिन, जरा स्क्रैपर लेकर आओ और टिश्यू भी। सर। सर, आप सचिन। सॉडस्ट। मतलब सर ये गाड़ी किसी सॉमिल में गई थी? बिल्कुल, जहां पर लकड़ियां काटी जाती है। क्यों बोल, यहाँ आसपास कोई सॉमिल है? सर हाँ, एक सॉमिल है सर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। सर हाँ, पीछे तो आइए, पीछे बहुत कुछ है। ये देखिए सर। माय गॉड, इधर आओ। क्या ये, क्या कहते हैं इसे? ये खून यहाँ कहाँ से आ गया सर? ये खून लाशों में से टपका है, लाशों में से। अर्नब और ऋषभ के लाशों में से टपका। उन दोनों की लाशों को इसी गाड़ी में ले जाया गया। किसने दी गाड़ी खून की? किसने दी? मुझे नहीं पता सर, मैंने तो नहीं दी सर। सर हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रही है सर। अगर गाड़ी में इतना सारा खून पड़ा है तो खूनी के हाथों या पैरों पे कहीं पे तो लगना चाहिए था। हाँ? लेकिन गाड़ी में कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है सर। गाड़ी में कहीं पर भी उंगलियों के निशान नहीं? बिल्कुल नहीं सर। इसका मतलब है उंगलियों के निशान साफ किए गए।